यार सुन मेरी बात सुन, अरे मेरी बात तो सुन पहले, आराम से प्यार से बात सुन पहले। बीजेपी सरकार चाहिए, महंगाई बढ़ो, आग लगो, मरो, कुछ भी हो, चाहिए बीजेपी सरकार। सीधे क्लियर बात। 200 रुपए टमाटर चलेगा लेकिन चाहिए बीजेपी। 10% मैं नंगा भूखा कुछ भी रहूं लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। घोटाला कौन सी सरकार ने करती है? कौन सी सरकार करती है? कौन सी सरकार ने घोटाला करती है? बताओ मुझे, कौन सी ना कर रही है? जौन सी बीजेपी सरकार है बिल्कुल। बदलाव चाहते हैं, देश का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। पप्पू पसंद आ रहा, एक ऐसी मशीन बना रहे हैं ना पप्पू। 4 साल में तो एक सैनिक तैयार नहीं होता है यार। 4 साल में तो बंदूक पकड़ने नहीं सीखता है। वो रिटायरमेंट लेकर आ जाएगा, वो यहाँ यूज करेगा उस बंदूक को। फिर अगर मेरा घर गिर जाए हाँ, चाहे भूखे मर जाए, भूखे मर जाए भाई। मैं राम मंदिर जाऊँ रोटी के लिए। कुछ भी बेमिसाल नहीं है। रोडों पे घूम रही है जनता। हमारे जैसे तो ये बाइक चला रहे हैं, चेहरा बहुत सुंदर था, काला हो चुका है बाइक चला चला के। यही तो अंधभक्ति है साली। वोट पार्टी 38 पार्टी से उसका गठबंधन है, वो नहीं दिखता किसी को, और इनका गठबंधन दिख रहा है। कम से कम 200 देश जो है वो मुसलमान कंट्री हो सकता है, तो इंडिया हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकता है? और मोदी जी को 2024 में अलविदा हो जाएंगे। सरकार तो आएगी इन्हीं की शायद, जहाँ तक उम्मीद है, पर टक्कर है इस बार। तो क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। बड़ा कर दिया। और क्या? ये तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ भाई आपके साथ। अच्छा नहीं करा, यूपी में है, बाबा है, ठीक है। बाकी केंद्र में मोदी फेंकने के जुमलेबाजी के अलावा उसके पास कुछ है नहीं। कह रहे विदेश में डंगा बजा दिया है। और पिटी पड़ी है, लुटिया डुब्बी पड़ी है, कहाँ है? खत्म है कहानी। अरे 9 साल बेमिसाल। कुछ भी नहीं है, कहाँ बेमिसाल है। 9 साल क्या करा यार? युवाओं को देखो तुम, रोजगार है नहीं। एक गांव में जो होता था, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव में एक आर्मी की भर्ती होती थी, युवाओं में जोश होता था उसके लिए, वो खत्म कर दी इन्होंने। अग्निवीर लाए 4 साल में तो एक सैनिक तैयार नहीं होता है यार। 4 साल में तो बंदूक पकड़ने नहीं सीखता है, वो रिटायरमेंट लेकर आ जाएगा, वो यहाँ यूज करेगा उस बंदूक को। फिर तो कह रहे मौका मिल रहा है 4 साल मौका तो यहाँ लेगा ना। फिर वो 4 साल में जो पैसा है, या तो उसको वहीं दे दो अपने सीनियरों को जो आगे नौकरी पाने के लिए, या फिर यहाँ आके फिर अपना पैसा उसके बाद बचेगा नहीं। वो जो लाएगा 20-30 लाख रुपए, वो कितने दिन चलेगा उसका? उसके बाद वो क्या करेगा? बंदूक का गलत यूज करेगा। उसका चलाना तो परफेक्ट हो गया। आ गया, धारा 370 खत्म हो गया। उससे क्या मतलब है यार? रोटी मिल जाएगी उससे, ये बताओ। मैं राम मंदिर जाऊँ रोटी के लिए, वहाँ बैठूँ क्या? ऐसा कटोरा लेगा। मंदिर है, ठीक है, अपनी जगह ठीक है, वो बनवाया, चलो अच्छी बात है, बनवाया, पर उससे रोजगार कहाँ से मिला ये तो बताओ। लोग कह रहे हैं रोजगार तो खत्म है। शिक्षा के नाम पे घंटा पकड़ा दे रहे हैं हाथ में, ये वो वाली कहानी है। हाँ, कि राम राम रटो, शिक्षा विक्षा से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा वगैरह सही नहीं हो रही है। कहाँ है एजुकेशन का? बताओ। तो मतलब आपको लग रहा है कि क्या बदलाव होगा इस बार? भाई होना चाहिए मेरे साथ। होना चाहिए। तो कौन आना चाहिए अगर बदलाव? कोई भी आए विपक्ष में, कौन क्या बता, वो तो उनकी मर्जी। अब वो तो इकट्ठे हुए हैं ना बहुत सारे। अरे भैया इतने सारे इकट्ठे हुए हैं, क्या पता कौन आए टक्कर पे ना। हमारी नजर में कोई बढ़िया ना, हमें तो ये उम्मीद लग रही है दोबारा है। इंडिया गठबंधन या एनडीए? यहाँ आओ भैया, यहाँ इंडिया गठबंधन या एनडीए? एनडीए नहीं। अरे हम सपोर्ट नहीं कर रहे कोई से ऊपर। हाँ, बदलाव होना चाहिए इस बार। इन्होंने जो देश का बिल्कुल खत्म कर दिया, बेड़ा कर गया। क्या कर दिया? यार हाँ ना यार, सवाल ये पूछेंगे मेरे से, काहे को पूछ रहे हो? ये तो कह रहे हैं बेड़ा गर्क हो गया। आप बताइए किस बात का? मुझे तो बताओ सही, क्या बेड़ा कह तो रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो गया है। किस चीज का बेड़ा कर? इनसे सवाल तो कह रहे हैं पूछो। कि रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? चला रहा हूँ, ये रोजगार नहीं है दिल्ली में चले जाओ, वहीं पकड़ा खड़े तो दिल्ली में, तो दिल्ली वाली सरकार से कहो ना, दिल्ली में कौन सी सरकार है? यार केंद्र सरकार की बात हो रही है, 24 लोकसभा चुनाव पे। तो ये तो राज्य सरकार की बात कर रहे हैं नहीं, ना। राज्य सरकार की बात तो नहीं। और क्या करें? दिल्ली लोकसभा कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। वो कह रहे हैं बदलाव। हम तो यूँ करें, चलो ठीक है, बदलाव के लिए हम भी कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। सामने वाला नेता भी तो होना चाहिए। कौन है आपके हिसाब से क्या लग रहा है, बदलाव होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब सब देश में सब सही चल रहा है, सब बढ़िया। 9 साल बेमिसाल। बेमिसाल कौन सा काम नहीं किया? घर में गैस ला दी, टॉयलेट ला दिया। अमित शाह जी ने कहा था कि जिता तो यूपी में होली दिवाली में गैस मिलेगा, सिलेंडर फ्री में मिला आज तक? कौन सा मिला? की बात खत्म करो ना यार, तुम पैसे में दो ना, पर जायज तो दो। अब 450 का था 2014 में, शायद इतने आसपास था। 400 की 1200-1300 मिले। अच्छा ये बताओ, 2014 में तुम्हारी कमाई कितनी थी? ये बताओ। क्यों यार? हर एक चीज बढ़ रही है तो महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ेगी ना यार। क्यों? 2014 में पेट्रोल की कीमत क्या थी? 2014 में कृषि फैमिली से भाई साहब कितनी इनकम बढ़ी बता रहे हो हमारी? एक गन्ने का मूल्य 2014 में शायद 290 रुपए के आसपास था। 350 घंटे 10 साल में कुछ नहीं बढ़ाया इन्होंने, 40 रुपए बढ़ाए। बताओ आप। एक बता रहे हैं आप, जवाब दीजिए। बागपत जिले से हमारा पूरी बेल्ट जो यहाँ से गन्ने पर रिंदेदारी था पूरी बेल्ट हमारी। और फर्टिलाइजर की बात सुनो तुम, फर्टिलाइजर की बात सुनो। जीएसटी लगा के इन्होंने भैंस इतना कर दिया फर्टिलाइजर का रेट। अगर एक किसान अपनी खेती को पूर्ण तरीके से पाल लेना, अच्छी तरीके से उसका पालन पोषण करे, तो वो अपनी मतलब अपनी मजदूरी भी निकाल पाएगा उसमें से। किसान तुम्हारे यहाँ होता क्या क्या है? गन्ना होता है यार, बता तो रहा हूँ यार हमारे यहाँ तो इतने अमीर बन गए लोग,
आलू की खेती से। कहाँ पे? अलीगढ़ साइड में आलू की खेती तो बतेरे अमीर बन गए लोग। अच्छा, आलू की खेती से अमीर बन गए। नहीं हो सकता ना यार, आलू की जमीन अलग है, गन्ने की जमीन अलग है। आलू भाई जैसे खेती मेरी बात आलू- सुनो, जैसे जैसे इलाके में जाओगे, जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, वैसे वैसे सब यानी कुछ मतलब के 9 साल पे मिसाल रहा है। हाँ जी, हमारे नजरों में तो बेस में आपको क्या लग रहा है फिर से मोदी जी हाँ आएंगे? जी, वो तो आएंगे। ये तो कह रहे हैं बदलाव चाहिए, बेड़ा गर्क हम तो ये कह रहे हैं बदलाव के लिए कोई नेता तो है सामने वाला, हमें तो बताओ तो सही कौन सा नेता आएगा। कह रहा है इंडिया गठबंधन बनाया है। इंडिया गठबंधन नेता तो बताओ ना अपना यार, गठबंधन में कह तो रहे हैं बता उसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव। तो नाम तो बताओ ना एक का, कौन सा प्रधानमंत्री के लिए कौन सा चुना जाएगा। हम तो बातचीत की करें। हाँ। अरे मौके पर नाम तो एक का चेहरा तो लाओ, चेहरा क्यों नहीं ला रहे। गठबंधन कर रहे, गठबंधन कौन सा गठबंधन है बताओ। क्या केजरीवाल आपने वहाँ पे जाकर गठबंधन हुआ था, अब जाकर से क्या हो रहा है, केजरीवाल को अलग कर दिया, फेंक दिया। कहाँ लग गया? क्यों, कौन कह रहा नहीं किया? तुमने न्यूज नहीं देखी परसों कहाँ लग परसों दिन की देखी? अभी तो साथ है, अभी तो साथ है। अरे सब अलग अलग हो जाएंगे। गठबंधन अभी क्या, चुनाव तो आने दो, अभी चुनाव तो नहीं आए। एनडी ने कौन सा गठबंधन? 38 पार्टी तो उसके भी साथ जुड़ी हुई है यार। 38 कम है क्या पार्टियां? 38 पार्टी तो बीजेपी के साथ है। यही तो अंधभक्ति है साली। वोट पार्टी 38 पार्टी से उसका गठबंधन वो नहीं दिखता किसी को, और इनका गठबंधन दिख रहा है। बीजेपी पहले तो केंद्र में आई, फिर राज्य में आई बीजेपी। ये बताओ यूपी में क्या कम ऐसा कोई काम है जो काम नहीं किया यूपी के अंदर? पहले बोला कि बाबा की सरकार बढ़िया चल रही है, पर केंद्र में सरकार में बदलाव होना चाहिए। बीजेपी की सरकार मणिपुर में है, मणिपुर एक 100 दिन से चल रहा है। एक बार मोदी ने संसद में 2 मिनट मणिपुर का जो 100 दिन से पड़ रहा है, आप न्यूज नहीं देख रहे कितने पकड़े जा रहे हैं, कितने क्या हो रहा है, उनके घर मकान सारे गिर रहे हैं। कितने पकड़े गए? कितने पकड़े गए? अभी इतना तो मुझे पता नहीं, इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन पकड़े गए हैं। कितने पकड़े गए? इतने मुझे आंकड़ा नहीं पता है। डेली तो गोली चल रही है। यूपी में कौन से कितने बड़े दंगे हो गए यार? 2013 का बताओ कौन सा दंगा नहीं है यार। एक बात बता, मुझे पन्नगर वाला 3 महीने तक दंगा चला था, उसका कोई है? हाँ, उसका बता दो। कितने हिंदू मरे थे, कितने मुसलमान मरे थे, क्यों नहीं मरे थे? क्यों? अच्छा, मुझे पन्नगर वाला पता ही नहीं है। अरे हम बच के आए वहाँ से, मुझे पन्नगर से हम बच के आए, हमें पता कितने मरे। लो जी, क्यों ऐसे क्या? हम बच के आए वहाँ से, मुझे पन्नगर से। आज के टाइम में हम कावड़ यात्रा करते हैं, कावड़ यात्रा में बताओ कौन सा पत्थरबाजी करता है? तो मोदी के बताओ सही कौन सा काम ऐसा बेकार कर दिया तुम्हारी बताओ सही है यार। क्या बुरा है? महंगाई हो गई, महंगाई बेरोजगारी बताओ भैया। देखो ये है, ये बढ़ता है घटता है बेरोजगारी। और मंदिर से कौन सा बताओ, कौन सी बेरोजगारी नहीं आएगी भाई मंदिर से? ना मंदिर से कौन सी एक बात बताओ, मंदिर से कौन सी एक बात बताओ। शिक्षा का बजट वो इन्होंने कम कर दिया, क्या मतलब है? देश तरक्की कर रहा है, देश ऊपर जा रहा है, बजट शिक्षा का नीचे लेके आ रहे हैं, तो कहाँ शिक्षा पे ध्यान है इनका? बताओ, बजट कम हुआ नहीं वो शिक्षा का हुआ है? तो आप पूछो इनसे भाई। जवाब दीजिए। इन्होंने पूछा था कि तरक्की कर रहा है 2006 से, शिक्षा में कोई तरक्की नहीं हुई। शिक्षा में बात सुनो, हम तो छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, जे काम कर दिए हैं मोदी सरकार में। अब ये बताओ कांग्रेस की सरकार में क्या? रेलवे अभी बताए तो हैं, घर बनवाए मोदी ने, ठीक है। दूसरी बात, टॉयलेट बनवाए। घर में रहते थे आप, आपके अब्बा, तो कांग्रेस की सरकार थी ना? कौन से कांग्रेस सरकार थी वो। तो उसने क्यों नहीं बनवाए फिर? जो एरोप्लेन चलती थी, देश में उड़ती थी, कौन बनाया? ये जो सड़कें बनी हुई थी 14 से पहले कौन बनाया था? जो बस चल रही थी, ट्रक चल रही थी, अरे एक बात कौन मेन बनाया चीज, था? मेन चीज क्या है? कौन बनाया था? नहीं वो कांग्रेस 14 के बाद आई है, उससे पहले 5 साल आई थी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने राज किया ना। देश में सड़क थी, ट्रकें चल रही तो कांग्रेस ने राज किया था दिल्ली 1984 में, फिर कैसे गोली चल गई थी सरदारों के ऊपर? हाँ, कांग्रेस का तब भी तो कांग्रेस थी। आपके ने कोई काम हम क्या काम यार, क्या बात कर, काम हुआ है? मैं मना थोड़ी ना, काम नहीं हुआ। हाँ बताइए क्या करें? किसी की सरकार में 370 धारा 370 हटी। धारा 370 से देश में क्या असर पड़ेगा? देश का असर क्यों नहीं पड़ा? देश में असर क्या नहीं पड़ा? वहाँ पे जाके देखो, आगे से जाके आप जमीन ले सकता है यहाँ का बंदा। पहले वहाँ पे कोई नहीं लेता था। सरकार ने आंकड़ा दिया कि एक भी शख्स जमीन नहीं खरीदा अभी तक वहाँ पर। कौन? जो ये कह रहे हैं आप, यहाँ जमीन तो खरीद सकता है, लेकिन अभी तक अरे अलाउ कर दिया ना, अलाउ कर दिया, जमीन नहीं खरीदी है। अलाउ किया ना, लोग देख रहे हैं, उससे समझ रहे हैं अभी। जमीन खरीदेंगे ना अभी वहाँ पे वो। अभी तो रेशो अलाउ किया है ना। और क्या हुआ? और क्या किया? महंगाई होती है, कमाई के ऊपर महंगाई, ये सारी चीज होती है कमाई के ऊपर। पेट्रोल के ऊपर होती है, पेट्रोल चलो महंगा है, महंगाई के बाद महंगाई बढ़ती है। आएगा कहाँ से? आप बताओ। आपके घर में एक रोटी है और खाने वाले 4 हैं, तो उसी से गुजारा करोगे ना। अब जब हो जाएगा ज्यादा तो ज्यादा खाओगे, फिर 4 खाओगे। 24 में फिर से मोदी जी। बिल्कुल मोदी जी। आप लोग क्या चाहते हैं 24 में? जी मोदी 24 में मोदी जी। ठीक ठाक काम हो रहा है, बढ़िया ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। मोदी है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो बोलूंगा कि मोदी जी एक नंबर है, उनके अलावा और कोई नहीं है। और कोई चेहरा कौन है? बताओ, चेहरा कौन है? वो तो कह रहे राहुल गांधी है। राहुल, अरे यार जाने दो ना। एक चीज मैं आपके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने जनरली देखा है बहुत सारे चैनल पे कि मोदी जी के खिलाफ जो है ना, मोदी जी के खिलाफ बहुत सारे बोलते हैं कि ये वो चोर है, ये है। तो सबसे पहले जो है ना, मैं उन चोरों से बोल रहा हूँ कि भाई चोर ही चोर को बोलता है, ठीक है। जो सबसे पहले चोर होता है ना, वो दूसरे को चोर बोलता है, ठीक है। तो ये तो सबसे बहुत बड़ी गलत चीज है। पप्पू पसंद आ रहा है, एक ऐसी मशीन बना रहे हैं ना पप्पू, कहीं 10 से आलू को भारत जुड़ जाते हैं, निकालेंगे। पैदल चल रहे हैं।
कौन सा भारत कौन सा टूटा हुआ था? भारत कौन सा टूटा हुआ था? नफरत फैला दी है देश में। अरे भारत ने कौन सा, ये बताओ भारत ने कौन से टुकड़े कर दी? ये भारत के कौन से टुकड़े हो गए? पहले कांग्रेस नहीं करे थे, उसके अब उसका दादा ने टुकड़े भारत में बीजेपी सरकार नफरत फैला दी है। उसने दादा ने टुकड़े करवाए थे। बोल रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तक दिल्ली पुलिस साबित नहीं कर पाया। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हो यार? दिल्ली पुलिस ने अभी बात कर रहे हो यार? जेल में कितने कितनी फ्री बताइए? कौन? अरे वो इसलिए जेल में नहीं है, इसलिए जेल में नहीं है क्योंकि चमचों की सरकार है। उनसे पूछो। बताओ कन्हैया कुमार अगर टुकड़े गएंगे जो भी आप कह रहे हो लगाए, तो दिल्ली पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं है? बताओ। इसलिए क्योंकि चमचे के हाथ है उस पे, समझ रहे हो? यानी कि भाजपा की सरकार, हाँ। फिर चमचे की हाथ है। अरे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपके सामने में गठबंधन की सरकार इंडिया बन के आया है ना। अभी देखो जब इंडिया हार जाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिया हार गई। ये कितना बड़ा हम लोगों के साथ धोखा है यार, खुद तो सोचो। पहले ये बताओ उसको कन्हैया सीट कुमार कैसे जेल में देती? क्यों नहीं है? अगर आप ये करो नारा लगाए थे, देखो दिल्ली पुलिस देखो सरकार क्या कर रही है? देखो मैं फाइनली एक बात बताता हूँ, कन्हैया कुमारी नहीं, सरकार क्या कर रही है? भाजपा की सरकार करेगी धीरे धीरे सब पे। एक बात बताओ, सुनो 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 मेरी बात सुनो। 5 साल नहीं, गलत है, 9 साल हो गया भाजपा सरकार का। कन्हैया कुमार को नारा लगाए 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। हाँ देखिए मैं एक बात बताता हूँ, आरोप जो लगा था गलत है वो। नहीं गलत नहीं है, उसको साबित करने में ना स्टेट पुलिस को देना था उसमें, स्टेट पुलिस ने टाइम लगाया। पावर खींच लिया गया ना। अरे तभी कुछ दिन हुए हैं पावर खींचे हुए, अभी कुछ दिन हुए तो देख लो आगे क्या होता है। पावर खींचे गए हैं, कुछ दिन हुए हैं, उसके बाद क्या होगा? कन्हैया कुमार जेल में जाएंगे? फिर देखना आगे। हाँ जो सही होगा होगा। सही होगा। अभी हाँ। 10 दिन हो गया कम से कम। अरे तो 10 दिन में उठा कहाँ कार्रवाई करेंगे 10 दिन में? बात बताइए, आप मकान बनाते हो तो 10 दिन में आप मकान खड़ा कर दोगे क्या 3 मंजिल का? अगर आपको 3 मंजिल का बनाना है तो क्यों? मकान बनाने में बहुत नहीं समय मकान, लगता है। अच्छा ऐसे ही सारे काम देखना बहुत कुछ होगा। G20 का हो जाने दो समिट, उसके बाद अच्छा आपको क्यों लगता है कि बदलाव चाहिए? कम से कम 200 देश जो है वो मुसलमान कंट्री हो सकता है, तो इंडिया हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकता है? बताइए मुझे, ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? संविधान लागू है। अरे संविधान लागू है तो संविधान क्या बोलता है कि आप शांति अमन से रहिए। पत्थर मारो, वो कौन सा संविधान में है? अरे मार रहा है ना भाई, बहुत सारे मैं खुल के नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं जो पत्थर मार रहे हैं। अबे कांवरियों में पत्थर चल रही है, क्यों चल बात रही में है? हुआ पत्थरबाजी का हुआ, अब बताओ उसका एक्शन नहीं लिया? एक्शन नहीं लिया। देखो मैं बात वाला बिट्टू बजरंगी की जो वीडियो वायरल थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया उसको। तो बिट्टू बजरंग बली उसने कौन सा गलत भाषण दिए थे? पुलिस ने गिरफ्तार उसने क्यों किया? पत्थर मारे कोई वो छूट जाएगा, वो तो छूट जाएगा। बीजेपी की सरकार है वहाँ पर। नहीं, अगर बीजेपी, मेरी बात सुनिए, बीजेपी की सरकार कहानी है? अगर मैं हूँ यहाँ पे किसी को गोली डालूंगा, यहाँ पे भी तो बीजेपी की सरकार है। वो तो माइंड भी तो चेंज है। मतलब गलत किया ना उसने? किसने? जब गिरफ्तार हुआ गलत किया है। किसने? बिट्टू बजरंगी। वो तो भाई कानून है, कानून के हिसाब से सब चीज होती है। सबको सजा देगी। देखिए कानून सबको सजा, यदि वो गलत है तो गलत होगा, और यदि वो सही है तो सही होगा। छूटेगा। 110%। हम ये उसका भी सपोर्ट नहीं कर रहे, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनका भी सपोर्ट नहीं कर अरे रहे। उनका तो हम दोनों को ही कह रहे बीच हैं। चौराहे पे मारना चाहिए उनको, टांग के, जैसे यूएई में मार रहे हैं, यूएई में मार रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं गलत पूरा कर खत्म उनको। कर दो, एनकाउंटर कर दो, बीच चौराहे पे खड़ा करके मिट्टी का तेल डालकर डाल दो। न्यायालय कहाँ जाएगा? न्यायालय कहाँ जाएगा? कोर्ट बंद कर देना चाहिए देश में। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर एक बात बताओ, पत्थरबाजी अगर मैं आपको थप्पड़ मारूं तो संविधान आप में बहुत सारे नियम है जो सैंक्शन करना चाहिए, जैसे कि रेपिस्ट हो गए उनको तो डायरेक्ट फांसी की सजा होनी चाहिए। बीजेपी के कितने नेता हैं जो रेप के आरोप में फंसे हुए हैं अभी? अरे तो मैं उनको भी बोल रहा हूँ, बीजेपी में देखिए कोई पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। मैं पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा जेल में डाल हूँ, दिया मैं जाता है। कोई भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। लोग हैं, 5 लोग हैं, अगर एक बंदा अगर गलत राह पे जा रहा हो तो चारों को हम गलत नहीं ठहरा सकते, सिर्फ एक को गलत ठहरा सकते हैं ना। अगर बीजेपी में अगर कोई गलत है तो वो गलत है, हम उसको सही नहीं ठहराएंगे। अगर वो गलत है उसको भी सजा मिलेगी, चाहे बीजेपी में हो चाहे कोई। नंदू आज तक कहाँ सजा मिली? आरोप तो सिद्ध हुए, उसके बावजूद कहाँ आरोप सिद्ध हुए? ऐसा तो मोदी के ऊपर भी आज आरोप सिद्ध बताया, जो कांग्रेस कहती थी सिद्ध हो गए, कौन से सिद्ध हुए? जो आरोप था वहाँ गुजरात वाला, वो ये कह रहे सिद्ध हो गए। कहाँ सिद्ध हो गए भाई? अबे नहीं कहा सिद्ध हो गए। तो आप ही तो बोल रहे हैं ना। नहीं एक बात बताओ, हम तो यही करें, ऐसा तो मोदी के ऊपर भी बोल दिया था कि मोदी ने ये करवा दिया था, वहाँ पर मुसलमानों को मरवा दिया था, मुसलमानों को मरवा दिया था, उसके ऊपर आक्षेप लगा 2019 2014 से। कुछ भी हो, बीजेपी सरकार चाहिए। महंगाई बढ़ो, आग लगो, मरो, कुछ भी हो, चाहिए बीजेपी सरकार। चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, कट्टर हिंदू बीजेपी देंगे वोटम, सीधी क्लियर बात। 200 रुपए टमाटर चलेगा लेकिन चाहिए बीजेपी, उधर जाएगा तब क्या करोगे? वो भी चलेगा, नंगे घूमेंगे लेकिन चाहिए शांति अमन के साथ बीजेपी, और कुछ नहीं। जय श्री राम। कुछ भी भले ही महीने और मैं बेरोजगार रहूं, देखो बैग लेके घूम रहा हूँ, बेरोजगार हूँ, हाँ 2 महीने और घूमूं या 2 साल, लेकिन चाहिए सरकार बीजेपी की। अरे इसके लिए 2 महीने बेरोजगार घूमे फिर बीजेपी। एक मिनट, इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, जो कहते हैं कि बेरोजगार माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी ये क्या रखे अपने पास, बताओ कितनी करोड़ की संपत्ति इनके पास, बताओ। और आप करोड़ के प्लेन में घूमते हैं, 10 लाख का सूट। एक मिनट, तो वो उस पोस्ट पे है, वो उस पोस्ट पे है, घूमेगा। आप भी जाओ, आप भी घूमोगे। आप क्यों नहीं पहुंचना चाहते? मेरा सवाल ये है। देखिए मैं इसलिए नहीं पहुंचना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि 2 महीने अगर मैं नंगे घूमूंगा फिर बीजेपी वोट करूंगा। हमारे आप क्यों नहीं पहुंचना चाहते? 110% मैं नंगा भूखा कुछ भी रहूं, लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत के अंदर 140
करोड़ की जनसंख्या है, हाँ। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसके लिए जो सुविधा दी जाती है वो सारे काम प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, आज तक नहीं मिला। 15 लाख मिलेगा, वो नहीं मिला। बोले थे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, वो नहीं बैठ पा रहा है। हवाई चप्पल वाला। हाँ, हवाई जहाज में सफर करेगा, वो नहीं कर पा रहा है। यार ये तो मैंने बताइए, स्पीच 3 नहीं वादे जो थे मेन मेनू तो हो ही नहीं पाए पूरे। जो वादे पूरे हो गए उसका बताओ ना। राम मंदिर 370 धारा। तो राम मंदिर से युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा ना। रोजगार नहीं मिलेगा यार, वही बात करो। अब राम मंदिर बना, कितने लोगों को रोजगार मिला वहाँ पे? क्यों नहीं मिला? वहाँ पे जाकर काम कर रहे हैं, मंदिर बना वहाँ पे काम नहीं कर रहे। उसके बाद मंदिर बनने के बाद वहाँ पे जाकर जो दुकानें लगेंगी उनको रोजगार नहीं मिलेगा क्या? वहाँ पे फल फ्रूट फल लाएंगे और घूमेंगे के नाम पर वहाँ पर बहुत सारे गरीबों के घर गिरा दिए गए राम मंदिर कोऑर्डिनेट बनाने के लिए। मौका नहीं दिया। बहुत सारे लोग हमारा घर गिर जाए यार, हमारा घर गिर जाए, मैं एक मंदिर बनवाऊंगा। अच्छा, हाँ, हम अपना घर गिरवा देंगे लेकिन मंदिर जरूर बनवाएंगे। वही बनेगा भाई, ये होते लेकिन वही बनेगा। वही बनेगा। हाँ, सिंपली एक बात बता रहा हूँ, तो यही मंदिर बनेगा भाई। अगर मेरा घर गिर जाए। हाँ, चाहे भूखे मर जाए। भूखे मर जाए भाई। अब भगवान यार क्यों, कौन मुंह का मना। एक क्वेश्चन है आपसे कि कह रहे हैं कि 1 महीने से बेरोजगार हूँ। अरे 1 महीने क्या, साल भर हो गए। हाँ, लेकिन मैं फिर भी कमाता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, मैं कमाता हूँ, पर डे कमाता हूँ। तो या फिर बेरोजगार का हो गए। मुझे जॉब तो नहीं मिला ना, जॉब नहीं मिला ना। पैसा तो मिल रहा है ना। मिल रहा है ना, वो अपने दिमाग से कमा रहा हूँ। अभी चप्पल छाप रोड छाप उठेंगे और फल्ला चिल्ला, मैं अभी नहीं खुल के बोलना चाह रहा हूँ। अरे मेरा रोजगार खत्म हुआ। मैं बताता टाइम हूँ, में जो चोरी डकैती करते थे और उसके बाद घरों पे कब्जा करते थे, मारपीट करते थे, गुंडे दिखाते थे, बंदूक लेके चलते थे, उनका रोजगार खत्म हुआ। सुनो, नोएडा में सुनिए सबसे बड़ी बात, एक और बात, पढ़ने के टाइम में जूते चप्पल और पत्थर फेंकेंगे सेना पे और मांगेंगे रोजगार दो। रोज किधर से मिलेगा? मोदी जी क्या रोज यहाँ पे रोजगार की फैक्ट्री खोल के बैठे हैं? अपना दिमाग लगाओ, कमाओ। बोलते हैं पकौड़ा तलो, ये बहुत गंदी चीज हो गई है, पकौड़ा तलने वाले बहुत गंदी चीज हो गई। आज पकौड़ा तलने वाले ना हम आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, सोच के देखो। और एक बात आपने बोला, तो फिर आप पकौड़े क्यों नहीं तलने के? मैं क्यों तलूं? मेरे पास माइंड है, मैं ट्रेडिंग करके कमा रहा हूँ। हम ज्यादा कमा रहे हैं तो आप तलिए ना। मैं क्यों तलूं? मेरे पास माइंड है, मैं पकौड़ा ना भी तलूं फिर भी कमाऊंगा। लेकिन और आप कह रहे हैं कि हमसे आपसे ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा कमाइए। नहीं, मेरी एक और बात है कि आपने बोला राम मंदिर तुड़वाया गया, घर बहुत सारे तुड़वाए गए राम मंदिर नहीं, लोग बनने वहाँ से के पहले। लोग वहाँ के ठीक है, पहले राम या पहले वहाँ के लोग? पहले राम या पहले वहाँ के लोग, वो बताओ। वंशज किसके हैं हम? जय श्री राम बोलो एक बार अभी। वंशज किसके हैं हम? पहले राम या पहले लोग वहाँ के? बताओ। मतलब जिनका घर था वो घर तोड़ दिया जाए। अरे जब इनका करते, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पूर्वों की जमीन है, अगर उसके ऊपर तो कोई कब्जा कर लेता है। नहीं बड़े भाई टोटल मस्जिद, एक मिनट एक मिनट, किसका घर तोड़ दिया गया वहाँ? आप लोग इसका मतलब खबर आपने नहीं पढ़ा? नहीं, हमने खबर लोग पढ़ा। कई सालों से रह रहे हैं। आपने बोला सही बोला है कि वहाँ पे घर तोड़ा गया और मैं वहाँ पे विजिट कर चुका हूँ। मैं अयोध्या अवैध कब्जा करोगे तो क्या होगा? वो सारी चीजें भाई कब्जे में नहीं थी। कौन सी? वो सारी चीजें अगर जिनका मकान टूटा है, बहुत सारे ऐसे हिंदू का घर भी भाई हिंदू के भी, मुसलमान के भी, जो ये कह रहे हैं, अगर जिसके पास, सुनो आप- अरे मेरी बात सुनो, जिनके पास कागज है घर मकान के, जिसके पास है उसको मुआवजा दिया गया है, जिसके पास नहीं है उनको तोड़ा गया, वो अवैध कब्जा है। चलिए हम मान रहे हैं कि मान लिया कि हिंदू के घर टूटे। 24 में क्या चाहिए, बदलाव या फिर से मोदी जी? मोदी जी चाहिए, ऑब्वियसली मोदी चाहिए। जय श्री राम। क्या चाहिए? भैया हम चमार पक्के जय भीम वाले हैं, चमार जय भीम वाले हैं। जय भीम वाले, मोदी जी नहीं चाहिए? ये सब कह रहे मोदी जी चाहिए, राम हमने मंदिर चाहिए, मैं इतनी जानकारी चमार पक्का मायावती का हूँ। मायावती ये तो करे मायावती। ठीक है, मतलब 9 साल में विशाल रहा, कोई भी सही, कोई भी सही, जब से वोट आई है पूरी 9 साल में विशाल ही रहा। अभी तक मायावती को वोट दिया, ना आगे दूंगा मायावती के अलावा। मोदी जी वोट नहीं करेंगे? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। नहीं देंगे कुछ भी मोदी निकलो, मत जी। निकलो। खाने को दे रही है ना। कट करो। की बात सुन भाई, जो रोजगार मिल रहा है ना यहाँ पे नोएडा के अंदर, जो गौतम बुद्ध नगर बनाया है, मायावती जी बहन जी की मेहरबानी है। सुन मेरी बात सुन, अरे मेरी बात तो सुन पहले, आराम से प्यार से बात सुन पहले। अरे यार किसने निकाला, किसने दिया, किसने निकाला बता। कुछ न कुछ करके जाते हैं। वो बात ठीक है, ठीक, नहीं नॉर्मल सी बात है। मायावती ने इस चीज को कैसे सिद्ध कर? घोटाला कौन सी सरकार ने कर दिया? कौन सी सरकार करती है? कौन सी सरकार ने घोटाला करती है? बताओ मुझे, कौन सी ना कर रही है? जौन सी बीजेपी सरकार है कांग्रेस का माने इस बात में मुद्दा मत रखो। क्या बात कर रहे हो? अभी खूब निकलेगा, अभी तुम्हारा राफेल घोटाला निकलेगा यार। नॉर्मल सी बात, मेरी बात सुन, इस देश में क्या, अरे मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन, अरे मेरे दोस्त सुन मेरी बात सुन। अरे मायावती को छोड़, मैं तो कह रहा हूँ वो बात सुन। तुम बता दो बीजेपी क्या बात हो गया, क्या है? अरे दोस्त, बीजेपी में अभी एक हफ्ते पहले घोटाला हुआ है, जो रोड 8 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बनी थी, 214 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बनी है। बताइए, अब 14 गुना घोटाला हुआ है। कैग ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, उसी ने बीजेपी पे लगाया। बात मैं कह रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है सत्य कहने की भाई। कह रहे हैं हम, कब कह रहे हैं? नॉर्मल सी बात है, मगर अरे यार दोस्त सुन तो सही, अपनी सुनोगे, आपने अपनी कह दी, अब हम भी कह रहे हैं। बात कहने की यह है कि क्या होता है, नॉर्मल सी बात ये होती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जो सत्ता में है, जो राजनीति में है, तो भाई उनकी चलेगी, मेरी चलेगी। जो राजनीति में है उसी की चलेगी ना। जब मेरा लड़ा मजबूत है तो तू कैसे बोल जाएगा मेरे आगे? कभी नहीं बोलने का, चाहे तो कोई भी और कैसे भी सही। मुझे पढ़ा लिखा इंसान। एक मिनट सर, एक मिनट। राहुल जी
इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक टॉपिक पर टॉपिक बेचारे को बना के इतना पढ़े लिखे व्यक्ति को आप पप्पू सिद्ध कर रहे हो। चलो ठीक है, उस व्यक्ति को नहीं पता। अरे सुन यार, अरे सुन दोस्त, अरे मेरी बात सुन, उनपे अरे यार सुन, अरे यार नहीं बोल रहा था, अरे मेरी बात सुन, अरे हम कब कह रहे हैं, हम भी तो कुछ कह रहे हैं यार, वही बात है, रोल मचाने वाली बात, वही कह रहे हैं आप। जैसे कि अब उनका जो बार का जो ऐड दिखा देते हैं कि आलू डालूंगा और सोना निकलेगा, पूरा सुना है, नहीं सुना।